नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लेकर आए हैं सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक विवाद के बारे में। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का अध्ययन हम 6 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय में देखिए कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं एक बार। ये आपका भारत का जम्मू कश्मीर का प्रांत है और जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये भारत का इलाका है। ये सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति है। तो देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर का परिचय देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 75 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई है वो है 75 किलोमीटर। चौड़ाई है इसकी कहीं पर 2 और कहीं पर 8, तो 2 से 8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और जो कुल जो क्षेत्रफल है इसका 450 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो एल्टीट्यूड है इसका, जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो है 5800 मीटर। ध्रुवों के बाहर, पोलर और सब पोलर रीजन के बाहर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब देखिए, इसका जो सामरिक महत्व है वो क्या है। ये काराकोरम हाईवे के नज़दीक से होकर गुजरता है। अगर सियाचिन ग्लेशियर पर जिसका कब्जा है, तो जो पाकिस्तान और जो चाइना है, इसके मध्य जो काराकोरम ग्लेशियर गुजर रहा है, वहाँ पर इससे नज़र रखी जा सकती है। इसके 4 दर्रे हैं, इन दर्रों से होकर इसका पहुँचा जा सकता है। तो भारत के पास 3 दर्रे हैं, गैशरबुम, साल्टोरो और विलाफोंडाला, जबकि पाकिस्तान के पास है ग्योंगला। विवाद का कारण देखते हैं। विवाद किस वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है। तो देखिए, जो LOC है वो NJ 9842 पर समाप्त हो गई। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको पता है कि 1972 में शिमला एग्रीमेंट में जो सीज फायर लाइन थी, कराची एग्रीमेंट 1949 में हुआ, जिसमें सीज फायर लाइन हुई। और सीज फायर लाइन के बाद में LOC 1972 में शिमला एग्रीमेंट में LOC बनी। ये LOC NJ 9842 पॉइंट पर समाप्त होती है। यही विवाद का मुख्य कारण है। पाकिस्तान कहता है कि जो LOC है, ये जो LOC है ये काराकोरम दर्रे तक ईस्टवार्ड सीधी चलनी चाहिए, जबकि भारत का मत है, भारत कहता है कि जो LOC है वो आपके विभिन्न ग्लेशियर्स को जोड़ते हुए चलनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान का मत है उसके हिसाब से LOC ये NJ 9842 से काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक ये सीधी चलनी चाहिए। इस हिसाब से पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, जबकि भारत ये कहता है कि ये विभिन्न ग्लेशियर को जोड़ती हुई चलनी चाहिए 1972 के शिमला एग्रीमेंट के अनुसार। तो पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत का है। अब देखिए, इसका आगे क्या हुआ। इसको लेकर ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया। पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ साल्टोरो रेंज है, साल्टोरो रेंज पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना दिया और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। भारत ने 2/3 हिस्से पर इस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। तो देखिए, अब इस पर विसैन्यीकरण की ज़रूरत है। हर दिन भारत के 10 करोड़ रुपए और पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर दूसरे दिन यहाँ पर एक कैजुअलिटी होती है, भारतीय सैनिक की और पाकिस्तान के सैनिक की। अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं। तो इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण की ज़रूरत है। दोनों ही देशों को इस संबंध में समझौता करना चाहिए। अगला जो विवाद है वो है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद में हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। ये भारत का गुजरात राज्य है और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। वहाँ पर ये सर क्रीक की स्थिति ये है। सर क्रीक क्या है, 100 किलोमीटर लंबी एक एस्चुरी है जो कि गुजरात और सिंध के मध्य है। इसका महत्व क्या है, यहाँ पर तेल और समुद्री संसाधन है। ये देखिए, ये आपकी जो सर क्रीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। और ये यहाँ पर तेल और समुद्री संसाधन जैसे मछलियाँ हो गई, अन्य प्रकार के मॉड्यूल्स हो गए, जो समुद्री खनिज हैं वो मिलते हैं यहाँ पर। तो ये एस्चुरी 100 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान पूरी ही एस्चुरी पे अपना दावा करता है, 100 किलोमीटर पर दावा करता है और भारतीय सीमा में 40 किलोमीटर अंदर का दावा करता है। जबकि भारत का मत है, भारत थालवेग सिद्धांत जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी भी जलीय संसाधन पर आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। तो जो एस्चुरी का आधा हिस्सा 50 किलोमीटर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, 50 किलोमीटर भारत के पास होना चाहिए। लेकिन अर्थात सीमा रेखा है जो एस्चुरी इस चैनल के मध्य से होकर गुजरनी चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान मानता है कि 40 किलोमीटर और अंदर भारत की तरफ होनी चाहिए। अगर देखिए इससे क्या होगा, इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर भारत यहाँ से सीमा रेखा मानता है तो यहाँ का जो समुद्री संसाधन है, तेल संसाधन है, समुद्री संसाधन, उस पर भारत अपना कब्जा, अपना अधिकार, अपना दोहन कर सकता है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के सिद्धांत को मान लेता है तो यहाँ तक के जो समुद्री संसाधन हैं, तेल हैं, वो पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। तो दोनों ही देशों के मध्य ये विवाद का कारण है। आपको पता होगा इस क्षेत्र में खंबात लुनेज बेसिन है जहाँ पर हम पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस वजह से तेल और समुद्री संसाधनों पर अधिकार करने के लिए इन दोनों ही देशों के मध्य विवाद चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और सर क्रीक के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।